Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. In this session, I'm going to attempt what most of the educators would not even like or probably not be able to do it. And most of the aspirants need it, like you need oxygen for breath. क्या चाहिए तुमको? Most of the people, most of the aspirants को ऐसा विश्वास करा दिया जाता है that studying for an optional such as PSI or optional is a very difficult job. So difficult that probably it will be impossible for you to understand it in the first few minutes, hours, months also. In other words, there is a mystification of PSI or optional. ऐसा बताया जाता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी और इसको पताना इसको समझना इतना इम्पॉसिबल हो जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू स्टार्ट गेटिंग कन्फ्यूज यू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर फ्रॉम वन टीचर टू अनदर फ्रॉम वन कोचिंग इंस्टीट्यूट टू अनदर ऐसी ज़रूरत ही नहीं है आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड लाइक टू से दैट यू हैव टू डीमिस्टिफाई अ सब्जेक्ट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड समबडी टू टीच यू सेकेंड यू शुड बी विलिंग टू लर्न बट एक बार तुम उस विलिंगनेस के क्रॉस कर गए बैरियर तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस सब्जेक्ट इज प्रैक्टिकली पोएट्री यू विल स्टार्ट इंजॉइंग इट सो टुडे इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक apparently quote unquote a very difficult topic of PSI or optional and I'm going to simplify it. I'm going to attempt to simplify it. लेकिन जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सो द naysayers वुड बिलीव कि मैंने इसलिए सिंप्लीफाई कर दिया बिकॉज आई टॉट द टॉपिक और आई स्टार्ट कटिंग द कॉर्नर्स नो मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही पढ़ाऊंगा जो एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ज़रूरी है मैं एग्जैक्टली वही पढ़ाऊंगा जो कि अगर तुमने रेप्लिकेट कर दिया तो यू विल स्कोर हैंडसम स्कोर इन योर PSI और ऑप्शनल लेकिन आई विल डीमिस्टिफाई इट फॉर यू तो मुझे इसको पूरा वॉच करना एंड देन यू टेल योर सेल्फ और रादर यू टेल मी कि तुम्हें ये टॉपिक ईजी लगने लगा या नहीं लगने लगा एट दिस स्टेज आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट कि बाकी सब कुछ छोड़ दो थोड़ी देर के लिए अपने आप को एस्पिरेंट की पोजीशन से हटा दो बिकॉज एस्पिरेंट्स बाय डेफिनेशन जो है वो कंफ्यूज होते हैं थोड़ी देर के लिए सोचो यू एंड आई आर हैविंग अ कन्वर्सेशन रिलेटेड टू अ टॉपिक ऑफ PSI और ऑप्शनल एंड लेट्स हैव फन सो देखते हैं राइट इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं देर आर कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स फ्रॉम अन अकेडमी वन ऑफ द अनाउंसमेंट्स इज 26-27 स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं 17,999 में ये कोर्स अवेलेबल है 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा अबाउट 48 आवर्स आर लेफ्ट UPSC ऑप्शनल क्रैश कोर्स if you intend to score more than 250 you need reasonably good preparation and reasonably good educators best of which are available at an academy 999 में ये अवेलेबल है ऑल्सो UPSC ऑप्शनल के सारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन PSIR मेरा नया कोर्स इज कमिंग सून कीप एन आई for this and you have to use the code SIDLIVE SIDLIVE to unlock huge discounts at an academy. Take your call. It is your career. हम आपको गाइड करने वाले हैं. Let's try and understand this. So आज का example that I have decided. This is as people say this is a difficult topic. Of course it is a difficult topic. But who says that a difficult topic cannot be simplified? मैं उसको simplify कर दूंगा. You will understand and then you will also appreciate that if you understand this तुम्हें बहुत सारे MCQs एंड पॉलिटी भी समझ में आने लग जाएंगे हैव फन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे जल्दी से ख़त्म करेंगे बट इंजॉय द प्रोसेस तो सिट बैक रिलैक्स टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी और आराम से इसको बात को सुनो द टॉपिक दैट आई हैव चोजन विच इज़ अ टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी and we are going to study J.S. Mill, who is the primary philosopher or the scholar जिसको पढ़ा जाता है in terms of liberty. So political thinkers में J.S. Mill is the one जिस पर on liberty जिसके ऊपर बहुत सारी discussion की जाती है. Now if I read this quote, अब इस quote को अगर तुम अभी पढ़ोगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा. You will just keep nodding your head. Wow, हमें सब समझ में आ रहा है. Nonsense. तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा. But once I explain it to you and then you read it, then all of it will come together and start making sense. So essentially you'll have to understand the subject. ठीक है? Enjoy करते. But before you understand this, एक story का कुछ examples है and तुम उस examples को मेरे साथ answer देना. Let's take an example कि this is a person A और ये person के कुछ personal decisions है, personal actions है. As in sense कि ये क्या कपड़े पहन रहा है ये आज क्या खाना खा रहा है ये क्या मूवी देख रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ
इन एक्शंस में कंप्लीटली पर्सनल एक्शंस है. These actions are only self regarding action. In words को word use करो. What are these actions called? These are called as self regarding actions. Keyword यहाँ पर ये है कि it is not affecting anyone else. Nobody else is affected. At least seeming so. वैसे मुश्किल होता है लेकिन फिर भी मान के चलो कि पर्सनल स्पेसेस की कंप्लीटली पर्सनल स्पेस है, वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है. Answer this question कि do you think that state has any business making any law, any policy जो इसके इन एक्शंस को एडवर्सली या फिर अफेक्ट करे या फिर लिमिट करे. क्या स्टेट का कोई बिजनेस है? मैं घर पे बैठ के क्या खाना खा रहा हूँ, इट्स माई जॉब, मुझे खाना खाना है, ऑलराइट. मैं क्या पहन रहा हूँ, इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ, लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी. In this sense, the state has no business making any law policy entering into my personal domain. Okay, तो वो चार दीवारी में you cannot enter. However, let's try and appreciate कि ये ऐसा नहीं है. This is not the case. एक ऐसा condition है कि you are doing certain actions which are affecting others. Let's say you're driving a car. And you are driving a car and there are other people on the road also, there are other pedestrians, there are other cars also, there are other properties, etc. Everything is on the road. ये actions is potentially going to affect another. In fact, it is affecting. तो इस तरह के actions को बोला जाएगा others regarding actions. So पहला वाला था self regarding. I think all of this is pretty commonsensical. You'll say yes, yes. पहले वाला सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, द अदर वंस आर अदर्स रिगार्डिंग एक्शन. ये जो अदर्स वाला है, डू यू थिंक द स्टेट हैज एनी बिजनेस मेकिंग लॉ पॉलिसी एटसेट्रा टू रेगुलेट सच अ एक्शन? एन ऑब्वियस कॉमन सेंसिकल आंसर वुड बी यस. यस, स्टेट को यहां पर लॉ बनाना चाहिए, वाइल द फर्स्ट वाले में, द फॉर्मर वाले में नहीं बनाना चाहिए. व्हाट आर यू सेइंग? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मिल सेड. सो मिल ने यही बताया था, एंड आई डोंट थिंक व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट एंड व्हाई मेक सच अ बिग ह्यू एंड क्राई अबाउट इट. यही टॉपिक है. मिल सेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शंस. एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड दूसरा इज अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस. जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है, इन सेल्फ रिगार्डिंग मैटर्स एक इंडिविजुअल शुड बी अलाउड टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू without state interference. Is it difficult till now? Not at all. However, in actions that impact others, certain limits can be imposed, allowing state intervention. इस principle को बोला गया harm principle. A very pet question of UPSC, very often asked, very often people get confused कि क्या है harm principle. You might be familiar with this photograph जो आपकी NCERT में. Read this, पहले इसको देख लेते हैं. Your right to swing off your arm leaves off where my right not to have my nose struck begins. अब बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, then they don't understand anything and they move further, या फिर वहीं confused हो जाते हैं, they start going back. Let me explain this to you. So let me just watch me. So what do? I swing my hand. All right? Allowed है यार, कोई problem? ये अभी तक self regarding action. So I stretch my hand a bit and I swing again. All right. Then I stretch my hand and I swing again. But the next time I swing कर रहा हूँ, there is a potential chance कि मैं उसके nose को hit कर दूंगा. अगर मैं उसके nose को hit कर रहा हूँ, stop. You are not allowed to hit his nose because वो self regarding action जो अभी तक free चल रहा था, suddenly has become an others regarding action. This is called as harm principle and this is what is written in this code. Your right to swing your arm leaves off where my right not to have my nose struck begins. तो मेरे नाक को बचाना भी मेरा ही राइट है. तुम्हारा हाथ वहां तक तुम फैला सकते हो जहां तक कि तुम मेरे नोज को हिट ना करो. This is called as harm principle and this becomes the basis of all the state intervention. लॉ क्यों बना सकती है, लॉ सरकार कब बना सकती है और किस हद तक बना सकती है, is based upon this principle which is called as the harm principle.
सो हार्म प्रिंसिपल्स तुम्हें एनसीईआरटी में भी दिखाई देगा, बट किसी ने तब एक्सप्लेन नहीं किया. सो देर वॉज एन essay by J.S. Mill, which was John Stuart Mill. So he explained it so beautifully, but तब किसी ने पढ़ाया नहीं. और फिर जब तुम लोग पढ़ने के लिए आए तो उस टाइम पर तुम्हें रियलाइज हुआ कि इतना डिफिकल्ट बना दिया गया इस कॉन्सेप्ट को कि nobody would understand. So there are two maxims of liberalism. दो सिद्धांत है, दो प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पर J.S. मिल ने इसको एक्सप्लेन किया था. आई थिंक बिकम्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. पहला मैंने तुम्हें बता ही दिया, इंडिविजुअल इज नॉट अकाउंटेबल टू सोसाइटी फॉर हिज एक्शंस इन सो फार एज दीज कंसर्न द इंटरेस्ट ऑफ नो पर्सन बट हिमसेल्फ. थोड़ा सा टेक्निकल इंग्लिश, बट एक्चुअली इट सेज दैट इफ माई एक्शन अफेक्ट ओनली माई मी, nobody else, dear society and dear state, please lay off, don't enter into my personal space. Second is, however, if there is any action which is prejudicial, potentially harmful to anyone else, then you are accountable either to a social or to a legal punishment. Now this is a very interesting discussion. मैं इस बात को, तो अभी तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा. आई थिंक इफ यू आर इवन रीजनेबली और फेयरली अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग दिस क्लास, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुश्किल है. However, I don't want to keep it very simple in the sense I don't want you to miss out on the essential details of this topic. Let me explain this to you. एक आंसर देते हैं, ठीक है. तो लेट्स से एक पर्सन ए है एंड वो अपने रूम में म्यूजिक सुन रहा है. ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक. नाउ विदाउट गोइंग मच इनटू डिटेल, आंसर दिस, ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है या फिर ये अदर्स रिगार्डिंग एक्शन है. नाउ इट वुड बी अ फूलिश statement to answer either this one or this one without me filling in certain details. Let me tell you why. तो सपोज मैं बड़ा सॉफ्टली सुन रहा हूँ, राइट, सो मच सो कि वो मेरी जो म्यूजिक है वो सिर्फ टू माई प्लेजर ऑफ माई ईयर्स तक ही है, फॉर माई हियरिंग प्लेजर है. इट्स नॉट गेटिंग आउट ऑफ द रूम, तब तक तो वो सेल्फ है. लेकिन इमेजिन मैं उस म्यूजिक को लाउड कर देता हूँ, मैं वूफर लगा देता हूँ और it starts affecting my neighbors. So suddenly that same action will become an others regarding action. So do you now realize कि here is where the nuance of the subject comes in. कि जो music है per se, hearing the music, listening to the music is per se neither self nor others. तो यहाँ पे थोड़ा सा confusion होने लगता है. So अब others regarding action में state intervention allowed है? Yes, allowed है. सेल्फ रिगार्डिंग में स्टेट इंटरवेंशन अलाउड है? नहीं अलाउड है. आई एम फ्री टू डू वट एवर. सी इट सेज वेरी क्लियरली दैट आई एम नॉट अकाउंटेबल, राइट. नाउ लेट्स फॉर द वाइल, राइट, फॉर अ वाइल इसको समझने की कोशिश करो. मान के चलो कि ऐसा कोई लॉ ही ना बना हो कि किसी को डिस्टर्ब करना पनिशेबल ऑफेंस है. वैसे अभी तो है, नॉइस पोल्यूशन एक्ट है, लेकिन इमेजिन आज से 50 साल पहले देयर वाज नो सच लॉ कि आप ना जितना मर्जी लाउड म्यूजिक लगा लो, पड़ोसी को डिस्टर्ब हो तो हो, डजंट मैटर, स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा. व्हाट डिड आई से? स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा. बट क्या इसका मतलब ये है कि सोसाइटी भी इंटरवीन नहीं करेगी? देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपने लाउड म्यूजिक लगाया, दैट म्यूजिक इज नाउ डिस्टर्बिंग अ नेबर, दैट नेबर इज प्रोबेबली नॉट वेल, या फिर वो बुजुर्ग है, प्रोबेबली देयर इज नो लॉ, आई एम जस्ट अज्यूमिंग फॉर अ मोमेंट, पिक्चर दिस, बट हो सकता है बाकी सोसाइटी, आस पड़ोस के बाकी लोग तुम्हारे पास आए एंड वुड से क्या कर रहा है, व्हाई यू डूइंग दिस, तुम्हें नहीं लगता वो बुजुर्ग है, वो डिस्टर्ब हो रहे, डोंट डू इट. इन अदर वर्ड्स, इवन सोशल रिब्यूक और सोशल क्रिटिसिज्म कैन ऑल्सो एक्ट एज लिमिटेशन. सो स्टेट का भी एक लिमिटेशन हो सकता है. लेट्स से वो लॉ बना ही दे, लॉ बना दे तो ऑब्वियसली वो लिमिटेशन है. तो व्हेन आई से द सेकेंड मैक्सिम, इसमें दो वर्ड्स आते हैं, वन इज सोशल एंड द अदर वन इज लीगल पनिशमेंट. सो देयर इज टू पॉसिबिलिटी. कभी कभी हम लोग ऐसा मान भी चलते हैं कि लॉ मत बनाओ यार, इस चीज़ के लिए लॉ बनाना अच्छी बात नहीं है, क्यों इसके लिए पनिशमेंट करना. हो सकता है ना छोटा सा कोई एतराज़ हो, लेकिन कभी कभी उस लॉ के नहीं होने के बावजूद भी लिमिटेशन होती है बिकॉज ऑफ सोशल रिब्यूक. सो दिस कुड बी अ वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट
in your understanding of the entire discussion. Please remember, limitation social भी हो सकती है and legal भी हो सकती है. Now, another question that comes from this is types of liberty. Now, this is something that we have been asked so many times in the past and we end up getting confused. Don't get confused. आज के बाद तुम confused नहीं होंगे. Please remember, this is also coming from Mill and you can understand two types of liberty. इस पर question भी आए हुए, but first let me explain to you two types of liberty. The first concept here is negative liberty and the other one is positive liberty. So let me explain this to you. सो नेगेटिव लिबर्टी इन अ वे मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. मैंने तुम्हें क्या बोला कि ये अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले हार्म प्रिंसिपल पढ़ा है. ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. अगेन आई एम शोइंग यू माई हैंड. कैन आई स्विंग माई हैंड? यस. कैन आई स्विंग माई हैंड? यस. कैन आई स्विंग माई हैंड? यस. अरे, द स्टेट इज नॉट स्टॉपिंग मी फ्रॉम स्विंगिंग माई हैंड. यस. वाई? स्टेट मेरा हाथ क्यों नहीं रोक रहा? ओके, स्टेट मेरा हाथ इसलिए नहीं रोक रहा बिकॉज अननेसेसरली एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स और इंटरफेरेंस स्टेट को मना है. सो व्हाई इज इट कॉल्ड एज नेगेटिव? इट इज नेगेटिव बिकॉज स्टेट को कुछ मना किया जा रहा है. डोंट डू इंटरफेरेंस इन एन इंडिविजुअल्स लिबर्टी unless he is causing harm to others. अगर मैं पोटेंशियली किसी को हार्म कर रहा हूं तब बात अलग है. अदरवाइज देयर हैज टू बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स और इंटरफेरेंस. प्लीज अंडरस्टैंड. तो मैं तुम्हारे ऊपर अननेसेसरी, मैं स्टेट हूं, मैं अननेसेसरी तुम्हारे ऊपर लॉ नहीं बनाऊंगा और मैं तुम्हारे पर्सनल डोमेन में नहीं जाऊंगा. दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव लिबर्टी. सो आई एम सेइंग, सो एक्चुअली व्हाट यू आर रीडिंग अबाउट हार्म प्रिंसिपल, that is, your right to swing of your arm leaves off where my right not to have my nose struck begins. But if I'm not striking your nose, don't interfere in my life. That is called as negative liberty. So, from negative liberty, let's jump to positive liberty. Now, what is positive liberty? Now, positive liberty is the state is asked, or rather, you are given an opportunity to do something. Please understand. Here you are doing something. The word in negative liberty, the operative word was don't. The operative word over here is doing something. You should be given an opportunity. मैंने तुम्हें liberty दे दी. Very good. अब क्या करूं? But now I have to be given the freedom to use that to do what I want to become. तो मुझे बेस्ट क्रिकेटर बनना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे म्यूजिशियन बनना है. आई शुड बी अलाउड टू परस्यू माई ओन गोल्स. मुझे ये मौका मिलना चाहिए दैट आई डेवलप माई सेल्फ फुली. मैं अपना कंप्लीट सेल्फ एक्सप्रेशन करूँ. आई बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. आई रियलाइज माई पोटेंशियल. दिस इज ऑटोनमी ओवर माई सेल्फ. दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव लिबर्टी. सो दो कॉन्सेप्ट है. एक है कि एक एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट हो, वो हो गया नेगेटिव. बट वंस आई हैव दैट, आई ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरमेंट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. इमेजिन फॉर अ वाइल, जस्ट पिक्चर दिस, इमेजिन फॉर अ वाइल तालिबान. तालिबान में लेट्स से देयर इज अ वुमन. तालिबान रूल्ड एरियाज में देयर इज अ वुमन. शी इज वॉकिंग ऑन द रोड, बट इन दैट सेंस शी हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी. वो आज़ाद है, चल रहे हैं, सांस ले रहे, दैट्स ओके, जेल में नहीं है. लेकिन शी वॉन्ट्स टू स्टडी एंड सडनली तालिबान पीपल से ना, यू कैन नॉट, बिकॉज हम तुमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू बिकम. सो शी मे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी बाय हर साइड, बट शी डज नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी बाय हर साइड. इज दैट अंडरस्टूड? नेगेटिव, पॉजिटिव. So these are two concepts. Negative को हमेशा, whenever you study negative or positive, and for example in terms of liberty, equality, wherever, if कुछ मना किया जा रहा है या don't word से operative किया जा रहा है तो use it in negative sense. और कुछ करने को कहा जा रहा है to do something, तो state को यहाँ पे बोला जा रहा है give them the opportunity to become the best version of themselves, give them the opportunity to realize their potential, give them the opportunity that they become self-master, they make choices, they make their own lifestyle.
That is called as positive liberty. So when we are talking of liberty, we are talking of two liberties. One is negative and one is positive. So if you pay attention, this was, if I am not wrong, this was asked in 2019. तो ये prelims का question है 2019 का, right? So in the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? A. Protection against the tyranny of political rulers. B. Absence of restraints. C. Opportunity to do whatever one likes. And D. Opportunity to develop oneself fully. चलो क्या मजा आएगा. I'll be waiting for this answer in the comment section. सोचो समझो. This is a difficult question. एंड लेट्स सी तुम इसको आंसर दे सकते हो ए बी सी और डी. मैं कमेंट्स में आई बी लुकिंग आउट फॉर योर कमेंट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज पार्ट्स. देयर आर, जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अभी मैं ये सब कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सो आई विल गिव यू एक्स्ट्रा बोनस ऑल्सो बिकॉज देर आर सर्टन confusions also, right, or certain criticism also of mill, but वो फिर किसी और दिन. We will understand these things at a later stage. I hope you have understood. And now I hope I've been able to demystify this question. एक अच्छा खासा discussion हो सकता है in say 15-20 minutes. You give me another 20-30 minutes, mill is sorted out for life. तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा liberty हो गया, तुम्हारा you can write a mains answer and you can do all the polity questions. What more can you want? You are here to crack an exam. You are not here to do research and development. Don't let any educator tell you this. Don't let any coaching institute tell you this कि तुम यहाँ पे research and development करने आए हो. You are here to crack an exam. Don't unnecessarily come under pressure. There are useless people in capital bold letters walking around the so-called ecosystem of UPSC coaching and UPSC teaching and even learning. उनसे बच के रहो, अपना career बनाओ. You want to take a good call for yourself. These are the various offers. Please remember, ये सारे time bound offers हैं. I'll be happy to teach you. मेरा नया PSR course is coming soon. Use my code SIDLIVE, SIDLIVE. I'll be very, very happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.